पाएंगे। कल जब आपने आपकी और प्रधानमंत्री जी की एक जप्पी हुई थी, तो एक जप्पी और हुई जिसका जिक्र भी हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आई, और वो है आपके चाचा से। जी। अब चाचा जी से मनमुटाव था हाजीपुर की सीट को लेकर, कुछ फासले तय हुए, कुछ बात हुई, कुछ एडजस्टमेंट हुई, कुछ बातचीत में समन्वय हुआ, कुछ मनमुटाव कम हुआ? नथिंग दैट आई एम अवेयर ऑफ, मतलब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। वो फिर वैसे ही एक लम्हों में से था जब चाचा जी वहाँ पे मौजूद थे, और भले वो माने नहीं माने, बट है तो मेरे चाचा ना, इस रिश्ते को तो कोई नकार नहीं सकता। भले वो बोलते हैं कि चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, या उसके मेरे खून में फ़र्क है, भले वो ये सारी बातें कहें, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उन्हीं में ही पिता की छवि देखी थी। और फिर वही संस्कारों की बात है, वो सामने खड़े थे, मैं कैसे नहीं जाता। बचपन से मुझे सिखाया ही गया कि भाई चाचा हैं, जाओ पहुँचो, आशीर्वाद लो। उसी संस्कार का परिचय देते हुए मैं गया, मैंने उनके पहुँच हुए। उन्होंने भी, यस आई विल गिव इट टू हिम, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरा हाथ पकड़ा, मुझे गले लगाया, और वो एक खूबसूरत छोटा लम्हा था हम दोनों के बीच में। छोटा ही है लम्हा? हाँ, मुझे लगता है इन दोनों लम्हों को जैसे आप राजनीति से जोड़ेंगे ना, दोनों लम्हों की खूबसूरती चली जाएगी, और ये लम्हे बहुत छोटे हो जाएंगे। वो सिर्फ वहीं तक के ही थे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इन लम्हों की कोई और अहमियत है। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ। हाजीपुर जो आपके पिताजी की सीट थी, जब जहाँ से वो कभी भी नहीं हारे, ये एक उनके लिए, और सबसे ज़्यादा मुझे याद है 90s के दशक में, 2000s के दशक में हाईएस्ट मार्जिन हमेशा रामविलास पासवान जी का होता था हाजीपुर की सीट में, और कहा जाता था वहाँ माइनॉरिटी परसेंटेज ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुत्व वाली बीजेपी पार्टी में आने के लिए इतने कलावे और इतनी तावीज़ें पहनने के बाद आपको लगता है हाजीपुर में चिराग पासवान अपने अब चाचा जान को compete कर सकता है? I think it's high time to rise over these things. I come from a state which has always been dominated by the caste scenarios and the कास्ट, रीजन, रिलीजन, यही सारी चीज़ें वहाँ पे डोमिनेट करती रही हैं। मुझे लगता है मैं आज की तारीख 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ। नाविका जी, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मज़हब में, और मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि अपने मन से मैं खड़ा होकर मैं बोलता हूँ कि हम लोग को 13 करोड़ बिहारियों की बात करने की ज़रूरत है। जाति में बंटने की वजह से ही हमारे बिहार का इतना नुकसान हुआ है। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक जाति में बांटते हैं, जो बोलते हैं कि भाई संविधान की ये लोग हत्या कर रहे हैं। हत्या इन्होंने की है संविधान की। संविधान ने कभी नहीं कहा कि अनुसूचित जाति को आप और बांटने का काम करो। इन्होंने अनुसूचित जाति में भी दलित को महादलित करने का काम किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा करने का काम किया, फर्दर बाइफर्केशंस इन्होंने किए, जाति की राजनीति वोट बैंक बनाने के लालच में इन्होंने करने का इन्होंने काम किया। मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में जाति व्यवस्था के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं, और 21वीं सदी का मुझे नहीं लगता मेरी उम्र का कोई भी युवा इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहेगा। जात पात धर्म मज़हब से उठकर ही हम लोग बिहार को एक विकसित राज्य बना सकते हैं। और बिहार में आप नहीं कह सकते ना कि भाई अगर कोई अपर कास्ट का है तो सब बहुत संपन्न है, सब बहुत खुश हैं, बड़ी खुशहाली है। वहाँ पे भी मुसीबतें हैं, वहाँ पे भी गरीबी है। अगर सही में आपको बात करनी है तो गरीबी की ही बात करनी होगी। अगर बटा है कुछ तो सिर्फ अमीर और गरीब, एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब